यह कार्यक्रम राज्य भर के किसानों के लिए समर्पित है और वहीं दूसरी ओर हम सब के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 20 साल का जो सुशासन का कार्यकाल रहा है, यह कार्यक्रम उनके लिए भी समर्पित है। इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना मध्य प्रदेश सरकार ने निरंतरित तरीके से बनाई है और उसको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत ही ठीक ढंग से संपन्न हो रहा है। हम सब देखते हैं कि इतने दिन में कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना तो विकसित हुई, सरकार की सब्सिडी के कारण कई जगह कोल्ड स्टोरेज बने, कई जगह वेयर हाउस बने, लेकिन वो सब बने वहीं हैं जहाँ जिला स्थान है या जहाँ बड़ी मंडी का स्थान है। अब जहाँ जिला स्थान और बड़ी मंडी का स्थान है तो सामान्य तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा किसान को नहीं मिलता। जिला स्थान या बड़ी मंडी के स्तर पर कोई वेयर हाउस बना है तो निश्चित रूप से या तो वो एफसीआई के माल को भर रहा है और या फिर किसी व्यापारी के द्वारा खरीदे हुए माल को भर रहा है। किसान से उसकी इतनी दूरी होने के कारण, गैप होने के कारण, किसान अगर अपनी फसल को 2 महीने रोकना चाहता है तो उसके लिए ये साधन नहीं है। इसलिए ये जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में गैप्स हैं, इन गैप्स को भरने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर योजना बनाई गई और सिर्फ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ है, लेकिन साथ ही अगर हम देखेंगे तो कृषि के साथ जो सहायक धंधे हैं, पशुपालन है तो उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, मछली पालन है तो उसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान है, फूड प्रोसेसिंग है तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है, औषधि खेती है तो उसके लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान है, मधुमक्खी पालन है तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो कुल मिला के कृषि क्षेत्र के लिए अगर हम देखें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए की उपलब्धता इन गैप्स को भरने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है। आपकी भी आ रही सर। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? आशीर्वाद है सर आपका। कितनी जमीन है आपके पास? सर 17 एकड़ है सर। सिंचित कितनी, असिंचित कितनी? वैसे होशंगाबाद में पूछना बेकार ही है क्योंकि हाँ सर, आपके आशीर्वाद से पूरी सिंचित है। पूरी सिंचित है जी सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपको जी, किसान कल्याण और कृषि विभाग से आपको कौन कौन सी सहायता, किस किस योजना की सहायता प्राप्त हुई है? सर मैंने 2 वर्ष पहले रोटावेटर कृषि विभाग से लिया था, उसमें भी मुझे अनुदान के रूप में भी सहायता मिली थी। और अभी वर्तमान में सर मैंने सोयाबीन बोया था और पिछले बार मूंग बोया था, चना बोया था सर। तो चना भी मैंने अनुदान से लिया था जिसका मुझे आधा पैसा पूरा वापस मिला था सर, 3,000 रुपये वापस मिले थे। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिली कि नहीं? मिली है ना सर। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के सर वो भी मिली है सर। वो भी मिली है। तो योजनाएं तो कही है जिनका लाभ मिल रहा है। तो अगर उपार्जन नहीं होता तो क्या होता और हुआ है तो क्या फायदा हुआ है? सर मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपने जैसा आदेश दिया दिल पे हाथ रख के। पिछले बार किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया था, सीधे वो मूंग पिछले बार 3,500-4 हज़ार बिकी थी और आज आपके आशीर्वाद से, माननीय कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से वही मूंग 7,196 रुपये, तो सीधा 2,500-3,000 रुपये का फायदा हुआ हमको। अब देखिए, खेती को लाभ का धंधा बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों की आय दुगनी करना है। आय कैसे दुगनी होगी भाई? कुछ उपाय करने पड़ेंगे। 5 उपाय। 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे,
उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। तीसरे, किसान जो चीज पैदा करे उसका ठीक दाम उसको देना पड़ेगा। चौथा, अगर किसान की फसलों को नुकसान हो जाए तो नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और पांचवा, कृषि का विविधीकरण करना पड़ेगा। केवल एक फसल लेने से काम नहीं चलेगा, उसमें विविधता लानी पड़ेगी। ये 5 उपाय हैं और बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं इन 5 उपायों पे। और हमने बुलाया अधिकारियों को और कहा कि नर्मदा जी का पानी छिपरा में लाना है। बात वही आई कि साहब वो मालवा प्लॉट ऊपर है, नर्मदा जी नीचे है, पानी कैसे आएगा? अरे हमने कहा मोटर से खींच खाच का पाइपलाइन में भर भरा के ले आओ भैया, हो जाएगा ऊपर। उसमें कौन सी बड़ी बात। अब तजवीज लगानी पड़ती है, नहीं आए तो पंप लगा के खींचो पानी। खींचा छिपरा जी में आ गया, खींचा गंभीर जी में आ गया, काली सिंध में ला रहे हैं, पार्वती में ला रहे हैं। देखो अगर तड़फ हो तो हो जाता है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं लगभग 42 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था। इस अवसर पर मैं एक बार फिर अपने सभी किसान बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई किसानों की तरफ से। तुम जियो हजारों साल और बेहतर काम करके देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाते रहें। और किसानों को पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं ये टीम, केंद्रीय कृषि मंत्री जी हों, कमल जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण में मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। हम भी आगे बढ़ेंगे, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो है उनको नैनो यूरिया है तरल। अभी अपन यूरिया ऐसे छिड़क के फेंकते हैं तो उसमें पूरा फसल में नहीं जाता, गेहूं हो या दूसरी धान की फसल हो। एक जो बोरी है, एक बैग के बराबर ये छोटी सी बोतल और फायदा डबल। तो ये मैं समझता हूं कि हम सब के लिए, किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम नैनो यूरिया का जितना उपलब्धता है उतना निश्चित तौर पर उसका उपयोग करें।